हेलो एवरीवन। 4 MG सीरीज़ पे आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेट के रिलेटेड पीवाईक्यूज़ और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जब यूनिट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड्स क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, उसके रिलेटेड बेसिक से जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखेंगे। रिसेंट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है। ठीक है, उसे हम लोग मेटल बोलते हैं। और लिगेंड्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, लिगेंड होगा। इसे हम लोग लुईस बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस। और मेटल को हम लोग लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अभी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दो तरीके की बॉन्ड बनता है। एक तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट। उसके बाद दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ठीक है, अभी सपोज कीजिए ए एंड बी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कंपाउंड बना रहे हैं ए बी। ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा है ए बी। सो इसे हम लोग, दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे क्या होता है, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन एक एटॉम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटॉम से आता है, तो ए वी हमारा बनता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से आता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे एक ही एटॉम से दो इलेक्ट्रॉन आता है और बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे मेटल पे इलेक्ट्रॉन आता है। सो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ए है, तो ए क्या होगा, मेटल। इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, बी है, तो बी क्या होगा, लिगेंड। देखिए, एक बात देखिए, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जब ए बी बन गया है कोवेलेंट पे, यहाँ पे भी जब ए बी बन गया है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन है। सो हम लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वी कैन नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश विच वन इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और विच वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड और मेटल का डेफिनेशन। ठीक है, सो अभी हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड देखेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड दैट बाइट द मेटल विथ वन लोन पेयर, एक ही लोन पेयर डोनेट करके एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके एग्जाम्पल क्या है, NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद DMSO, DMSO, उसके बाद Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है हमारे पास, बाइडेंटेड लिगेंड जो कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम से डोनेट करता है और दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है EN। EN सुना है आपने, EN जो होता है इथाइलिन डायमाइन, क्या होता है, इथाइलिन डाई एमाइन। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन
उसके बाद ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट इसका ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ऑक्जिलेट को, सी डबल ओ नेगेटिव, सी डबल ओ नेगेटिव। दैट मीन्स एक इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइडेंटेट, उसके बाद टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेट, जिससे आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 6 डिफरेंट एटॉम से, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 6 डिफरेंट एटॉम से, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में। सो हेक्साडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल है बहुत पॉपुलर, ईडीटीए। ईडीटीए ये क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। इसका फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन पे पीआईक्यू से उसमें देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। सो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड दैट बाइट द मेटल विथ वन लोन पेयर। सिमिलरली बाइडेंटेट लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा, द लिगेंड दैट बाइट द मेटल विथ 2 लिगेंड्स, ठीक है। हेक्साडेंटेट 6 लिगेंड, ट्राइडेंटेट 3 लिगेंड, टेट्राडेंटेट 4 लोन पेयर, ठीक है। मोनोडेंटेट 1 लोन पेयर, बाइडेंटेट 2 लोन पेयर, ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली चलता रहेगा ऐसा। हेक्साडेंटेट में क्या होगा, 6 लोन पेयर, 6 एटॉम, दोनों एटॉम होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग पीओआईक्यूज देखते हैं, इस टाइप ऑफ लिगेंड से आपका पीओआईक्यूज क्या क्या आया है रिसेंट ईयर पे देखते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग आपका पहला पीओआईक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट आयन इज एन, क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड। तो हम लोगों ने देखा कि इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट क्या होता है, इथ हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। क्या होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल होता है। वही हम लोग नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का इथाइलिन डायमंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये है हमारा ईडीटीए का स्ट्रक्चर, ठीक है, ईडीटीए का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ, ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, सिमिलरली ये भी और ये भी। तो कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है ईडीटीए, ठीक है, मेटल के साथ। तो इसे हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। सो ईडीटीए को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। और इससे आपका रिसेंट ईयर में 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो अभी आप लोगों ने देखा, और नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ईडीटीए के रिलेटेड ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन इज, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों का 2021 का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट इज आयन इज, क्या है, ऑप्शंस देखते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन दोनों एटॉम, यूनिडेंटेट लिगेंड से थर्ड में क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड विथ 2 नाइट्रोजन दोनों एटॉम, ट्राइडेंटेट लिगेंड विथ 3 नाइट्रोजन दोनों एटॉम। सो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट लग रहा है। तो फिर से मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को ईडीटीए का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए CH2 N CH2 C डबल ओ नेगेटिव, इसको मैंने पहले नेक्स्ट पेज पे ही आप लोगों को दिखा दिया था पूरा बना के, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CH2 C डबल ओ नेगेटिव, सिमिलरली CH2 C डबल ओ नेगेटिव, CH2 C डबल ओ नेगेटिव। तो क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन पे, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हाँ ये द्वितीय तो हेक्साडेंटेट लिगेंड ही है हमारे पास, हेक्साडेंटेट लिगेंड का ही तो एग्जांपल है, विथ 4 ऑक्सीजन एटॉम, 4 ऑक्सीजन एटॉम एंड 2 नाइट्रोजन एटॉम, 2 नाइट्रोजन डोनर एटॉम, 4 ऑक्सीजन डोनर एटॉम एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटॉम। ये सही लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, देखिए
1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 एंड 4, 4 ऑक्सीजन एटम से डोनेट कर सकता है एंड 2 नाइट्रोजन एटम से डोनेट कर सकता है, ठीक है। सो 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर भी मैं ऑप्शन नंबर बी एंड सी, बी सी डी को करके सुनाता हूँ आप लोगों को। यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड तो नहीं है। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है क्या? हाँ, विथ 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ये बात सही है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। ये क्या है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे तो देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड है, तो ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ कि एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। बट ये ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास क्या होता है? 2 डोनर एटम होता है, डोनर एटम होता है, 2 डोनर एटम होता है, बट एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सपोज कीजिए एससीएन, एसएससीएन, ठीक है। एससीएन, एससीएन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? एस डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है, एन। सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है। सो दोनों ही क्या है? डोनेट कर सकता है, बट एक टाइम पे इधर सल्फर डोनेट करेगा और नाइट्रोजन डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेगा। ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ये तो है मोनोडेंटेड लिगेंड, बट 2 डोनर एटम है, 2 डिफरेंट डोनर एटम होने पड़ेगा, ठीक है। 2 डिफरेंट डोनर एटम होना पड़ेगा। अगर ए वी नाइट्रोजन है, ए वी नाइट्रोजन है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो इसे हम लोग एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं बोल सकते हैं। 2 डिफरेंट डोनर एटम होना पड़ेगा। एक तरफ सल्फर है सपोज, एक तरफ नाइट्रोजन है। सो दोनों डिफरेंट डोनर एटम है, तो इसे हम लोग एम्बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। एट ए वन टाइम ओनली वन कैन डोनेट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक टाइम पे एक ही डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके पास 2 डोनर एटम है, 2 डिफरेंट डोनर एटम है। और एक एग्जांपल क्या है? SO3 डाइनेगेटिव, ठीक है। ए भी क्या है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है। इसको हम लोग अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, 2 नेगेटिव है, सो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। सो इसके पास भी क्या है? 2 डिफरेंट डोनर एटम है, ठीक है। एक सल्फर, सल्फर के पास लोन पेयर है, सो ए भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। सो डिफरेंट डोनर एटम है, बट एट ए टाइम वन कैन डोनेट, ठीक है। इधर सल्फर डोनेट करेगा और ऑक्सीजन डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग एम्बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके रिलेटेड एक पीवाईक्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बाइडेंटेड लिगेंड? नॉट बोला है, ठीक है ना। नॉट एन एम्बाइडेंटेड लिगेंड, कौन सा एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है? ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो बी नंबर ऑप्शन में क्या है? देखिए, बी नंबर ऑप्शन तो अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि एसटीएन नेगेटिव इज़ अ एम्बाइडेंटेड लिगेंड। एसटीएन नेगेटिव इज़ अ एम्बाइडेंटेड लिगेंड। एसटीएन नेगेटिव क्या है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं NO2 नेगेटिव का, तो कैसा होगा? देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो ए भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। सो 2 डिफरेंट डोनर एटम है। दैट मीन्स सी भी हमारे पास क्या है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड है। अभी CN नेगेटिव, CN नेगेटिव अगर हम लोग बनाएं क्या होगा? देखिए, नाइट्रोजन एंड सी नेगेटिव। सो कार्बन नेगेटिव चार्ज से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, सो ए भी डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो 2 डिफरेंट डोनर एटम है, एक तो कार्बन, एक नाइट्रोजन। सो ए भी क्या है हमारे पास? डी नंबर भी एम्बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। लेकिन ए नंबर ऑप्शन देखिए आप, ए नंबर का मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसा होगा। कार्बन, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, ठीक है। नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, दैट मीन्स
2 ऑक्सीजन के ऊपर एक-एक नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, सो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे तो 2 डोनर एटम है, एक ए वाला ऑक्सीजन, ठीक है, 2 डोनर एटम है, लेकिन दोनों ही डोनर एटम सेम डोनर एटम। एम्बाइडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन क्या था कि 2 डोनर एटम तो होगा, लेकिन दोनों ही डोनर एटम डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक तो इस NO2 नेगेटिव पे देखिए, एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। CN नेगेटिव पे एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। HCl नेगेटिव पे एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है। इन ऑल दिस केसेस, ऑल द 3 केसेस क्या है, 2 डिफरेंट डोनर एटम है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ही सेम डोनर एटम है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। सो ये एम्बाइडेंटेड का डेफिनेशन नहीं था, ठीक है। सो ए वाला, ए नंबर ऑप्शन इज नॉट एन एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड होने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 डोनर एटम है लेकिन डिफरेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे C2O4 डाइनेगेटिव को एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं बोल सकते, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।